दोस्तों आज सुनने वाले हैं मस्जिदुल अक्सा का कंप्लीट वाकया कि मस्जिदुल अक्सा कब क्या नाम है बना और किसने बनवाया। आप लोग भी क्या नाम है इस पूरे वाकया को शुरू से लास्ट तक जरूर सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सभी लोगों का। एक और न्यू वीडियो में खुशामदीद। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता है। और दुनिया भर के जितने भी पावरफुल मुल्क है सब क्या नाम है एक तरफ है, मुट्ठी भर लोग क्या नाम है किबले अव्वल के लिए लड़ रहे हैं। तो आप लोग से हमारी क्या नाम है रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या नाम है फिलिस्तीन मुसलमान भाइयों को क्या नाम है दुआओं में ज़रूर याद रखें। चलते हैं पहले इस क्या नाम है पूरे वाकया को सुन लेते हैं, गुफ्तगू बरकरार रहेगी। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जिसकी पूरी हिस्ट्री, पूरा इतिहास आज की एक इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मस्जिद अल हराम है और दूसरी मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। जैसा कि किताब सही बुखारी जिल्द नंबर 2 में हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अल हराम। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फिर पूछा उसके बाद, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अल अक्सा। मैंने फिर पूछा कि इन दोनों मस्जिदों में कितने सालों का गैप है, यानी कितने सालों का फासला है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल का। तो दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि मस्जिद अल हराम को बनाने के ठीक 40 साल बाद मस्जिद अल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस को भी बनाया गया। लेकिन बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा को सबसे पहले किसने बनाया, ये जानना आसान नहीं है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारी अलग अलग रिवायतें मिलती हैं। किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया और किसी रिवायत के हिसाब से सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, किसी के हिसाब से नूह अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से याकूब अलैहिस्सलाम ने, किसी के हिसाब से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और किसी के हिसाब से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और इस तरह की बहुत सारी रिवायतें मिलती हैं। अब सबसे पहले बनाने की सही रिवायत कौन सी है, ये अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। खैर दोस्तों, हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाने के बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको किस तरह जिन्नातों से बनवाया था। लेकिन ये जानने से पहले आपको यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस शहर के बारे में। तो दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अल अक्सा, जो इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर है, जो यरूशलेम में मौजूद है। इसका पूरा इतिहास, इसकी पूरी हिस्ट्री आसानी से आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा ना देखें, पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, इस शहर को गौर से देखिए, जिसको लोग आज बैतुल मुक़द्दस या फिर यरूशलेम के नाम से भी जानते हैं, जिसको इस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक जाना जाता है। अगर दुनिया के इतिहास में से ये दावा किया जाए कि लोगों की सबसे ज़्यादा जानें इस शहर के लिए ली गई हैं, तो ये कहना गलत ना होगा, क्योंकि हिस्ट्री में जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को पाने के लिए लड़ी जा चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जंगें शायद ही किसी और शहर के लिए लड़ी गई होंगी। और दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि इस शहर का हर हिस्सा, हर जगह पाको साफ, पवित्र और मुक़द्दस है। और इस शहर को इस दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्मों के लोग, जैसे कि यहूदी, ईसाई और मुसलमान भी हद से ज़्यादा मुक़द्दस यानी पवित्र मानते हैं। और दोस्तों, यहूदी धर्म के हिसाब से हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। यहाँ तक कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करने की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। और इसी शहर में वो दीवार भी मौजूद है जिसको यहूदी लोग सबसे ज़्यादा पवित्र मानते हैं। ये वही दीवार है जो वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी मशहूर है।
ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है कि जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हजारों साल पहले जिन्नातों से बनवाया था, जिसकी पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। और अगर ईसाइयों की बात करें तो इनका ये मानना है कि इसी शहर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हुई थी और उनको सूली पर भी इसी शहर में चढ़ाया गया था। और ईसाइयों का सबसे खास चर्च भी यहीं मौजूद है। और दोस्तों, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो अल अक्सा नाम की वो मस्जिद जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर सबसे पहला किबला है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। मुसलमानों के हिसाब से जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिराज के सफ़र पर गए थे तो इसी शहर के मस्जिद अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे सभी नबियों ने नमाज पढ़ी थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ साथ बहुत सारे नबियों और बुज़ुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिससे इस शहर का मर्तबा, इस शहर की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। शायद इसी वजह से इस शहर को पाने के लिए बीते इतिहास में मुसलमान और ईसाइयों के बीच जंगें होती रहती थीं, और इनकी ये जंगें सिर्फ 15 या 20 साल तक ही नहीं चली, बल्कि कई सालों तक चलती आई। और आज के ज़माने में भी इस शहर को पाने के लिए ये जंग हो रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी के इस ज़माने में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं बल्कि यहूदी लोग हैं। खैर दोस्तों, अब जानते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के ज़माने में ये शहर जिस हालत में है, इस हालत में इसको किसने पहुंचाया। दरअसल दोस्तों, जानकारों की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि आज से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर में इंसान आबाद थे, जिसकी वजह से शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। दर्ज की गई हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हासिल किया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको यहूदी और ईसाई धर्म के लोग डेविड कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को हासिल करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था। उनके बाद उनकी यह हुकूमत उनके बेटे यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई थी। वही सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको यूरोप में सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उस हैकल सुलेमानी नाम की मशहूर बिल्डिंग को भी जिन्नातों से बनवाया था, जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। ताबूत सकीना एक ऐसा संदूक यानी एक ऐसा बक्सा हुआ करता था जो हद से ज़्यादा ख़ास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए बहुत सारे मशहूर नबियों के तबर्रुकात हुआ करते थे, जैसे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल फरमाने के कई साल बाद यहूदियों की सबसे बड़ी बर्बादी उस वक्त शुरू हुई जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लगभग 600 साल पहले बाबुल के रहने वाले एक जालिम बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, उसकी यहूदियों से बहुत ही सख्त दुश्मनी थी। बस इसी दुश्मनी के चलते उसने इन लोगों पर यरूशलेम शहर में ऐसा हमला किया कि इस शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। और मशहूर हैकल सुलेमानी जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों से बनवाया था, उसको भी पूरी तरह से गिरा दिया, जिसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गई इसका पता आज तक ना चल सका। हैकल सुलेमानी के गिरने के बाद बस एक दीवार ही बच गई, जहां आज जाकर ये यहूदी रोते हैं और जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया कहते हैं। खैर दोस्तों, इस हमले के बाद जब हज़ारों यहूदी मारे गए तो इससे कहीं ज़्यादा यहूदियों को उस बादशाह ने ग़ुलाम भी बनाया और ग़ुलाम बनाकर अपने साथ अपने इलाके यानी बाबुल लेकर चला गया। और उसके कुछ सालों के बाद ही यानी 539 ईसा पूर्व में ही साइरस द ग्रेट नाम के एक यूनानी रहमदिल बादशाह ने उस शहर बाबुल पर ही हमला कर दिया, जिस बाबुल शहर के बादशाह ने यहूदियों को तबाह बर्बाद किया था और ग़ुलाम भी बनाया था। खैर,
سائرس دی گریٹ نے بابل شہر کو حاصل بھی کیا اور ان یہودیوں کو جن کو ظالم بادشاہ بخت نصر نے غلام بنایا تھا، ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کرایا اور ان کو اپنے وطن جانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن واپس آئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت ہیکل سلیمانی کو پھر سے بنوا لیا۔ مگر وقت بیتتا گیا اور پھر سن 70 عیسوی کے زمانے میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ ٹائٹس جب اس شہر میں گھسا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ اور جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن سلطنت کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہونے لگا۔ پھر جب 135 عیسوی میں یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر حل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا۔ اتنا ہی نہیں، رومی لوگوں کو یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ جس کی وجہ سے رومی لوگوں نے یہودیوں کی اس خاص جگہ جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتی تھی وہاں کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی، اور یہ مشہور شہر صرف 100 یا 200 سالوں تک ہی نہیں بلکہ کئی صدیوں تک ویران رہی۔ اور پھر آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن سلطنت سے جیت لیا تھا۔ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو پانے کی کوششیں کرتی تھیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھی۔ مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تو 1099 میں ہی عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے ہاتھ لگے ہوئے کچھ ہی سال گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی دوستو اس شہر کو پانے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئی، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سالوں تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ پھر 1517 عیسوی میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں لے لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ اس شہر کے اگل بگل دیواریں بنوائی، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا سسٹم بنوایا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی تھی۔ ویسے تو دوستو سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان جن کو عبد الحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری سے مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستو عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخرکار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلے 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بنٹوارے کو منظوری دے دی گئی جس کے حساب سے آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کروا دیا گیا۔
जिसके हिसाब से आधा फिलिस्तीन यहूदियों को दिया जाना था जबकि आधा फिलिस्तीनियों को। और उसके बाद आखिरकार 1948 में इजराइल देश का ऐलान भी करवा दिया गया। इस ऐलान के साथ ही न सिर्फ फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए गए बल्कि साथ ही साथ यरूशलेम शहर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरी तरफ जब बाकी बचे हुए अरब देशों ने देखा कि उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है तो उन्होंने इस फैसले को रोकने की भरपूर कोशिश की और इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर दिया। मगर इजराइल के साथ यूरोपियन मदद होने की वजह से अरब देश इस जंग को जीत ना सके। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने 1947 की जंग में बाकी बचे हुए यरूशलेम के दूसरे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि 1947 में यूनाइटेड नेशन की तरफ से किए गए बंटवारे की वजह से आज भी दुनिया के लगभग सभी देश इजराइल के पूरे यरूशलेम शहर पर कब्जे को गलत मानते हैं। मगर उसके बावजूद भी इजराइल देश ने न सिर्फ पूरे यरूशलेम को अपने कंट्रोल में ले रखा है बल्कि फिलिस्तीन के भी ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर चुका है। और मेरे दोस्तों, आपने आज के इस दौर में देखा होगा और सुना भी होगा कि जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ तो सारे के सारे कुफ्फार इजराइल के साथ इकट्ठे होने शुरू हो गए। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को फोन करके मदद करने को कहा। जवाब में उसने कहा कि आप किस तरह की मदद चाहते हैं, हम आपको वैसी ही मदद देंगे और इजराइल के लोगों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कुफ्फार के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से दुश्मनी कूट कूट कर भरी हुई है। मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन अंबिया की सरजमीन होने के अलावा मुसलमान का पहला किबला भी है। मेरे दोस्तों, अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं और यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दें, क्योंकि यहूदी न सिर्फ फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं बल्कि वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह 3rd टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। अब मुसलमान को कलमा ला इलाहा के नाते और मस्जिद अक्सा के नाते एक होना होगा, क्योंकि जब पूरे काफिर एक हो सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे फिलिस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुफ्फार के खिलाफ, खास करके यहूदियों के खिलाफ जिहाद करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला फिर एक हिस्टोरिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये था किबले अव्वल की पूरी जो है क्या नाम है वाकया। आप लोग को ये वाकया सुन करके कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के मोबाइल पे पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।